हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 5 FY BCom सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स का जो हमारा सीरीज चालू हुआ था वो कंटिन्यू आगे बढ़ाने जा रहे हैं हम लोग। तो काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे एंड काफी डिले भी हो गया था। एक्चुअली SY का वीडियो आप लोग देख रहे हैं चैनल पे, SY BCom की काफी ज्यादा वीडियोस आ रही थी एंड TY BCom की वजह से आपकी वीडियो थोड़ी सी होल्ड रखी गई थी। बट अब यहाँ पे मुझे पता है कि दिवाली के बाद सबका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैथ्स का सिलेबस एंड अकाउंट्स का सिलेबस, अकाउंट्स में जो बच्चों को पता होगा फीफो मेथड जो आपका प्रैक्टिकल है, ऑलरेडी TY BCom एंड TY BCom सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग करके प्लेलिस्ट बनाया हूं, आप जाके वहां पे देख सकते हो। फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड का कंप्लीट A to Z वीडियो बना के दिया या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले उसकी प्रिपरेशन कर दिए, क्योंकि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज जब चालू की जाएगी तो वहां पे ध्यान रखना आपका सीधा डिपार्टमेंटल से स्टार्ट किया जाएगा। डिपार्टमेंटल, फाइनल अकाउंट एंड हायर परचेज, एंड जो भी आपका फीफो एंड वेटेड है आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड मैथ्स की सीरीज अब आपको कंटिन्यू मिलने वाली है। हैशटैग नंबर 4 तक हम लोग ने क्या बात किया था सर? आपने जो इंट्रोडक्शन में बताया था डिसीजन थ्योरी के, उसमें इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट हम लोग ने लिया, बट आपने मिनी मैक्स को साइड कर रख दिया था, क्योंकि आपने बोला था कुछ तो डिफरेंट ये चलता है। बिल्कुल डिफरेंट चलेगा, क्योंकि मिनी मैक्स ध्यान से रखना, एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सीमैक्स भी है मैक्सिमीन भी है, तो कंफ्यूजन नाम में थोड़ा सा क्रिएट होता है कि मिनी मैक्स को भी उसी के जैसा समझ के और सब में करके आएंगे। मिनी मैक्स अकेला आएगा, अकेला शेर के जैसा अकेला आता है दौड़ते हुए, 5 नंबर देके जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसीलिए बोलता हूं मिनी मैक्स अकेले आएंगे, क्योंकि ये अकेले 5 नंबर के बराबर हैं। बाकी जो आपने 4 टॉपिक किया, मैक्सीमैक्स किया, मैक्सिमीन किया, लैपलेस किया, ये सब टॉपिक आपने किया था एंड मिनी मीन किया था, वो 4 अकेले के बराबर रहेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इजी है, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं, कुछ तो डिफरेंट नहीं आ रहा, बस एक छोटा सा स्टेप बढ़ेगा। वही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइप के एक क्वेश्चन बनेंगे, मैंने बोला था आपको चारों आ जाए, अदरवाइज ये एक आ जाए। अदरवाइज कभी डिफरेंट कुछ सेटअप हुआ तो मान के चलो मिनी मैक्स भी ऐड किया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको ध्यान में रखना है कि ये टॉपिक 5 नंबर आपको फिक्स देके जा रहा है, ये तो कंपलसरी चीज बनेगा। सर क्वेश्चन तो क्या कुछ अलग रहेगा? क्वेश्चन कुछ नहीं अलग है, जो आपका पहला सम मैंने लिया था, मींस हैशटैग नंबर 2 आया था ना, वही सेम क्वेश्चन है, बट वहां पे मैंने वो चारों रख दिए थे। कौन से सर चारों? मैक्सिमैक्स रखा था, लैपलेस, मिनीमीन एंड मैक्सिमीन रखा था। यहां पे सेम वही क्वेश्चन को चेंज करके मिनीमैक्स पैटर्न कर दिया। सर क्या डिफरेंट होगा? क्योंकि बाकी सब में तो आपने बोला था ये पीछे से चलना है, पहले मैक्सिमम लेना है फिर मिनिमम लेना है। सेम यहां पे भी वही काम करेंगे। मैंने बोला एक छोटा सा स्टेप बढ़ेगा। क्या स्टेप बढ़ेगा? देखो यहाँ पे काफी चीजें मैं पहले से लिख के बैठा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा घसीटना नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा के दूंगा, माइंड में फिट करा के दे दूंगा। नहीं समझता कमेंट बॉक्स ऐड कर दिया करो। मान के चलो आपकी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है भाई, और सर वो आप फीस पेड करते हो। ऐसा कुछ बच्चों को डाउट रहेगा ना कि सर डाउट है लेकिन पूछो कि नहीं पूछो, पूछो कि नहीं पूछो। मैंने क्या बोला? बेटा जब तक, बेटा समझ लो, भाई समझ लो, बहन अगर बहन लोगे तो भी भाई समझ लो, जो भी कमेंट कर दिया करो भाई, दिल खोल के कर दिया करो, सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा भैया, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं नेक्स्ट और भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। वैसे मुझे लगता है कि अगर बच्चों को डाउट है तो एक और वीडियो लेके आ जाओ। तो जैसे इसके ऊपर मुझे पता है कुछ बच्चे कमेंट जरूर करेंगे, इसलिए एक और वीडियो लेके आऊंगा। हैशटैग नंबर 6 भी इसी के ऊपर रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट मिलने वाली वीडियो। सर क्या डिफरेंट है? टॉपिक पे आइए सीधा। अभी तक भी स्टेट्स ऑफ नेचर S1, S2, S3 वो सब में भी था, एंड कोर्स ऑफ एक्शन A1, A2, A3 भी वहां भी था। सिर्फ आपने बोला मिनी मैक्स, तो क्या डिफरेंट करने की बात हो रही है? तो डिफरेंट करने की बात हो रही है, ध्यान से सुन लो, समझ लो। पहले क्या लिखा हूं मैं? फर्स्ट लेटेस्ट प्रिपेयर रिग्रेट टेबल। एक न्यू चीज आती है जो आपको ध्यान में रखना है कि रिग्रेट टेबल भी बनाना है, फॉर विच रिक्वायर्ड द फॉलोइंग। रिग्रेट टेबल बनाने के लिए, बट ये जो रिग्रेट टेबल बनेगा उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन पहले भी करनी पड़ती है। सर हम लोग को क्या करना है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझना। कंफ्यूजन रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी। मैक्सिमम मिनिमम, इसमें भी वही रूल है, पहले तो मैक्सिमम ही लेना है, ये तो कॉमन है। मीन सर फॉर S1, बट सर आपने अदर जो चारों हुए थे उसमें आपने A1 लिया था। जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे उनको याद होगा, बट आपने सर इसमें S1 क्यों लिया? यही तो डिफरेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है।
एक इंपॉर्टेंट, बहुत मिस्टेक करते बच्चे, मुझे पता है मेरे फ्रेंड सर्कल में जब एफवाई में थे काफी बच्चों ने मिस्टेक कर दिया था, काफी मेरे फ्रेंड सर्कल में ही मिस्टेक हुआ था, प्रॉब्लम हो जाती। बहुत इजी चीज याद रखना है, मिनीमैक्स में क्या डिफरेंट है सर, पहले तो आप S1 लेना है। क्या वो S1 में क्या देखना है सर, सेम कुछ मत देखो, जो आपका लिखा है वहां पे मैक्सिमम क्या देखना है सर, मैक्सिमम क्या देखना है सर, मैक्सिमम। डिफरेंट क्या हुआ सर, आपने सिर्फ यही बोला कि S1 यहाँ पे S1 S2 S3 लेना है, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना। जो बच्चे कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं उनकी बात हो रही है, जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको सजेशन दूं कि भाई प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के दिया हूं, कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड करा के दे रहा हूं, मतलब A to Z हर एक लेक्चर, हर एक टाइप के, एक नहीं दो नहीं तीन वीडियो लेके आता हूं, हर एक टाइप के 2-3 वीडियो, ताकि पूरे बच्चों का, मैं चाहे आप SP वाले हो, मैथ्स वाले, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मेरा पर्पज है। चलिए मैक्सिमम ले लीजिए S1 S2 S3, हर एक क्वेश्चन को आराम से समझना, कोई दिक्कत कोई घाई नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। S1 ध्यान रखना भाई, ऐसा नहीं जाना है भाई, क्योंकि ये A1 था, A2 था, A3 था, S1 जाना मीन्स इस वे से आना है सर, 30 मीन्स 30 40 65, बीच में कॉमा लगा दो प्रॉपर, बिल्कुल लगा दिया सर। S2 के लिए 60 0 75, नेक्स्ट हमारा 20 -20 50। यहां तक आई होप किसी को डाउट नहीं, अभी तक मैंने सेलेक्ट नहीं किया मैक्सिमम, सिर्फ लिखा है आपका स्टेट्स ऑफ नेचर S1 S2 S3 लिखा है मैंने, सेलेक्ट कर लो मैक्सिमम सर। 30 40 65 किसी बच्चे को बताने की जरूरत है क्या कि मैक्सिमम कौन सा है भाई, ये तो बचपन में दूसरी तीसरी क्लास में किए हैं हम लोग, तो बड़ा नंबर छोटा नंबर पहचानना सिखाते थे टीचर्स। 60 0 75 में डाउट कंफ्यूजन है क्या सर, बिल्कुल नहीं है। यहां किसी को है कंफ्यूजन क्या सर, छोटा पूछता तो कंफ्यूजन भी होता, बड़ा पूछ रहा तो 20 -20 50 है, छोटा पूछता तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता सर, माइनस लगा तो माइनस में आप लोगों को पता है कि भाई माइनस की नंबर हमारी छोटी होती हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, आपने क्लियर बताया कि एक चेंज ये होगा सर, आगे क्या होगा, अब इसमें से मिनिमम सेलेक्ट कर दूं क्या, बिल्कुल नहीं आपको बनाना है बेटा रिग्रेट टेबल। कैसे बनेगा, कैलकुलेट रिग्रेट वैल्यूज आपको निकालनी है, यही तो मेन है। ये ना लिख के मैं डायरेक्टली भी यहां बता देता तो भी आएगा और नंबर नहीं कैंसिल होगा, बट ये स्टेप्स बता दूंगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सर ये कैसे, यहां पे भी ध्यान दो, S1 S2 S3 ही लिखना है, बिल्कुल लिखना है यहीं पे। यहाँ पे क्या करना है सर बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या करना है, ध्यान से देखना, सुनना है, ये लिखना है आपको 65। ध्यान से सुनना, रिग्रेट वैल्यू कैसा निकलेगा आपका, अगर मैं ध्यान से देखता हूं 30 40 65, नहीं समझ सकते ध्यान से देखो, पहले S1 का मैक्सिमम कितना सर 65, तो मैंने लिखा 65 किसी को डाउट नहीं सर। नेक्स्ट मैं A2 S2 की बात करूं सर, 75 किसी को डाउट नहीं सर, ये तो कॉपी कर रहे हो आप, 50 लिखा तो 50 किसी को डाउट नहीं सर, यहां तक कोई डाउट, ये आपने लिखा क्यों है, ध्यान से सुनना है। अब इसमें से माइनस कर दो माइनस, क्या माइनस करने की बात हो रही है सर, तो मैंने बोला बेटा फॉर S1 के लिए पहला क्या था सर 30 था, लिखा 30, ध्यान से सुनना। सेकंड के लिए क्या था सर 40 था, थर्ड के लिए क्या था सर 65 था, ध्यान से सुनना समझना। क्या किया ध्यान से देखो आप, पहले तो मैक्सिमम वैल्यू 3 टाइम लिखा, बिल्कुल लिखा, फिर क्या किया, अब कुछ बच्चों को थोड़ी सी हंसी आएगी सर ये क्या एकदम बच्चों के जैसा सॉल्व करा रहे हो, तो मैंने बोला लोअर बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा, इसलिए थोड़ा सा मुझे पता कि लेवल लो है बट आप समझो, नहीं तो किसी को भी डायरेक्टली समझता है भाई 65 से 30 माइनस लो, 65 से 40 माइनस लो, 65 से 65 माइनस लो, 75 से 60 माइनस लो, 75 से 0 माइनस लो, 75 से 75 माइनस लो, ये मुझे भी पता है काफी बच्चों को, और नहीं माइनस करके डायरेक्टली ये टेबल भी प्रिपेयर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप समझो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से लिखोगे तो कॉमन सी बात है 5 आउट ऑफ 5 पूरा मिल जाएगा। सर S2 के लिए आप S2 की वैल्यू देखो, क्या है पहला सर 60, सेकंड क्या है सर 0, थर्ड क्या है सर 75, समझ गया, बिल्कुल समझा। सर S3 की बात करेंगे
पहला 20, यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आई है सर -20 है तो बेटा आप कर दो +20, यही तो चेंज होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, हमने पढ़ा है पहले से। बिल्कुल सही जा रहे हो, पढ़े हो बेसिक तो बहुत अच्छी बात है। अब माइनस तो आता ही होगा, नहीं तो कैल्सी हमारे पास है, कैल्सी से करेंगे। चले कैल्सी से कर लेते हैं। 65 - 30 करूंगा सर 35, 65 - 40 करूंगा सर 25, यह आएगा 0, यह आएगा 0, यह आएगा 0। यहां तक आई होप किसी को डाउट नहीं है 0 क्यों आया। 75 में से 0 गया 75, 50 + 20 सर 70, 75 से 60 गया सर 15, 50 से किसी को डाउट नहीं सर, बस ये तो खेल खत्म। अब करना क्या सर, रिग्रेट टेबल आ गया, रिग्रेट वैल्यू निकाला तो पुटअप कर दो, आंसर हुआ। कैसे करना है सर बता दीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, यस1 का कितना आंसर है सर 35, तो किसमें लिखा 35। यस1 की सेकेंड वैल्यू सर 25, यस1 की थर्ड वैल्यू सर 0, ध्यान से देखना है 0, ठीक है। यस1 का सीधा ध्यान रखना, ये चीज, ये A1 है मेरा, ये यस1 है, स्टेट्स ऑफ नेचर। यस2 का सर कितना 15, पहला 15, सेकंड 75, थर्ड हमारा 0। नेक्स्ट फॉर यस3 की बात करेंगे सर, तो ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 70, ये हो गया हमारा 0। क्लियर? हाँ सर समझा। अब नेक्स्ट बात करेंगे सर मैक्सिमम रिग्रेट क्या बोल रहा है। तो मैक्सिमम रिग्रेट इसीलिए बाजू में टेबल बना लिया, लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बाजू में टेबल बना के लिख दो। कैसे सर, मैक्सिमम रिग्रेट फाइंड आउट करो। भाई तीनों में मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है सर 35 दिख रहा है, किसी को डाउट नहीं सर 35 दिखा। मैक्सिमम क्या दिखा सर 75, किसी को डाउट नहीं सर। मैक्सिमम क्या दिख रहा है सर, ये तो 0 है तो 0 ही दिखेगा ना, किसी को डाउट कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट आंसर क्या लिखूंगा, ध्यान से सुना। अभी तक हम लोग ने सेलेक्ट क्या किया सर, मैक्सिमम, मेन और इंपॉर्टेंट चीज बाकी है लास्ट हमारी। ध्यान से सुन लो स्टेप क्या चला सर। सबसे पहले हम लोग ने स्टेट्स ऑफ नेचर में मैक्सिमम सेलेक्ट किया, लेकिन अभी तक के जो सम थे मींस हैशटैग नंबर 2, 3 में A1 पे एक्शन लेते थे, मींस A1 में मैक्सिमम आप बोलते थे, तो यहाँ पे A1 में मैक्सिमम नहीं लेना है, उसके लिए बनाना है रिग्रेट टेबल। कैसे बनता है सर, स्टेट्स ऑफ नेचर में मैक्सिमम सेलेक्ट किया, मैक्सिमम जो आया उसमें से स्टेट्स ऑफ नेचर को माइनस किया, जो वैल्यू माइनस हुई उसी को बोलते हैं रिग्रेट वैल्यू। वो लेने के बाद मैक्सिमम सेलेक्ट किया, मैक्सिमम के बाद उसमें से सेलेक्ट कर लो फाइंड द मिनिमम रिग्रेट ऑफ दीज मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम कितना आया सर 35, 75 एंड 0, तो मिनिमम है मेरा सर 0। आंसर कॉमन सी बात है, मिनिमम सेलेक्ट करना था, लिख दिया। Hence decision is to be chosen action with, कौन सा एक्शन सेलेक्ट किया, तो सर 0 किसकी आई वैल्यू सर A3 की आई है, जिसकी मिनिमम वैल्यू कितना है सर 0 है, जिसकी मिनिमम वैल्यू कितना है सर 0 है। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कमेंट बॉक्स खुला है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बच्चे तो आप लोग तारीफ भी कर दिया करो अच्छी अच्छी, जैसे अदर वीडियोस में आपने किया है। तो इससे क्या होगा, तारीफ आप करते हो तो मिलेगा सर को मोटिवेशन, मोटिवेशन से क्या होगा सर, और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे, थोड़ी सी और मजेदार वीडियो, अच्छी अच्छी लो लेवल से लेके हाई लेवल जाएंगे मैथ्स। ताकि मुझे भी ध्यान में है कि कुछ बच्चे हमारे एसपी वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा ही, तो उनके लिए भी सोच के समझ के मैं वीडियो लेके आता हूँ कि ताकि वो भी बेचारे मीन्स बेचारे अच्छा स्कोर कर पाए, मीन्स केटी का टेंशन न रहे। जो बच्चे इस चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि भाई वो बच्चे चाहे मैथ्स क्यों चाहे एसपी को, केटी वाला टेंशन नहीं चाहिए मेरे को। इस चैनल पे जो जुड़े हैं केटी का टेंशन नहीं। 60 के ऊपर आप सोचो, मैथ्स कमजोर है फिर भी 60+ की बात होती है। क्यों? क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट एक एक प्रैक्टिकल टॉपिक आपको करा के दिया जाएगा अच्छे तरीके से, जब तक कोई डाउट कंफ्यूजन ना हो। थोड़ी सी एक बार रिवाइज करिए शॉर्ट में। सर क्या बोला आपने कि मिनी मैक्स में क्या करना है? सर मिनी मैक्स में बताना है, माइंड में ये चीज रखना है, बनाना था रिग्रेट टेबल। डायरेक्टली हमारा मैक्सिमम मिनिमम का रूल नहीं चलेगा। आपने बताया था स्टेट्स ऑफ नेचर में मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, बिल्कुल करना है। मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी उसको टेबल से माइनस करके रिग्रेट वैल्यूज निकालना है, मेन इंपॉर्टेंट। जो रिग्रेट वैल्यू आएगी देन उसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट करूंगा और
लास्ट में मिनिमम सेलेक्ट कर लूंगा। यही तो लॉजिक है, यही तो कहानी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। फिर भी कोई बच्चा डाउट कंफ्यूजन में रहता है, कमेंट बॉक्स खुला, ऐड कर देना। उनके डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होने से पहले मैं ऑलरेडी #6 आपको अपलोड कर दूंगा कल के दिन ही। मींस दोनों वीडियो थोड़े से गैप पे आ जाएंगी, ताकि जो बच्चों का माइंड मींस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ #6 में जाके क्लियर हो जाए। #6 अगर आपका क्लियर हो जाता है देन मैं होमवर्क ऐड करूंगा। मुझे पता है कुछ बच्चों को शायद डाउट हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन में होमवर्क नहीं ऐड कर रहा हूं, नेक्स्ट में जरूर ऐड करूंगा। होमवर्क जो ऐड किया जाता है, कंप्लीट प्रैक्टिस किया करो भाई, मैथ्स में बेस्ट स्कोर करना है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट में से जल्दी 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के गैप के बाद आपको मैथ्स की सीरीज का अगला पार्ट मिलेगा #नंबर 6। एंड वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करते रहो, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे FY हो, SY हो, TY हो, मास्टर डिग्री 1, 2, 11th एंड 12 सबको शेयर करते रहो, क्योंकि हर किसी मीन्स ये चैनल पे अब सिर्फ कॉमर्स सेक्शन के बारे में ही बात की जाएगी कंप्लीट। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो अच्छे कमेंट ऐड कर दिया करो, शेयर लाइक कर दिया करो, बस इतना सा गुजारिश है, इतनी सी सर की डिमांड है। इससे सर को मिलेगा मोटिवेशन मिलेगा, तो अगला सेमेस्टर बहुत जबरदस्त लेके आएंगे, कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे आप लोग के लिए, जिससे आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।